So just wait few minutes. Students are joining, and after that we will start our session. Okay, Rajveer Kaur, good evening. और आज का जो टॉपिक है वो है वॉज वर और एवर नेवर. तो आज हम लोग वॉज वर के बारे में बात करेंगे, एवर नेवर के बारे में बात करेंगे और कुछ अलग से यूजेस और प्रैक्टिसेस. So wait 1-2 minutes and after that. Yeah, good evening. Good evening. हाँ, एक्चुअली मैं कल कुछ इमरजेंसी वर्क था इम्पोर्टेंट, सो दैट कल क्लास नहीं हो पाई थी. सो टेक्निकल इश्यूज के आज क्लास होगी, सो डोंट वरी अबाउट इट. और पिछले प्रीवियस क्लासेस अगर किसी के भी मिस हो गए हैं, जो नहीं देख पाया है, तो वो यूट्यूब लाइव सेक्शन में जाके उनको देख सकता है. और ऐप में डे 1 से लेकर आपके सारे क्लासेस पड़े हुए हैं, वहाँ पर भी वो देख सकता है. तो ऐप को आप यूज करिए और यूट्यूब के लाइव सेक्शन को भी आप यूज कर सकते हैं, वहां पर भी आपको प्रीवियस क्लासेस मिलेंगे. ठीक है, डे 1-2 से स्टार्ट होंगे, तो जिसके भी जो क्लासेस मिस हो गए हैं डे के, वो आप वहां पर से ले सकते हैं. So just only wait for 1 more minute, then we will start our session. सो डे 1 से लेकर आज डे 26 तक के हम लोगों ने काफी टॉपिक कवर किए हैं और काफी कुछ हम लोगों ने सीखा है. तो अभी आप लोग कैसे क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो उसको या अभी भी नहीं? तो आज हम लोग बात करेंगे वॉज वर्क को लेकर. So now we should start our session, I think. So welcome to Free Campus Live Class, day 26. The topic was war and ever never. तो पहले हम लोग वॉज वर की बात करते हैं. तो एक्चुअली मैंने प्रीवियस कुछ क्लास में आपको वॉज वर के बारे में बताया था कि वॉज वर क्या होते हैं. वॉज वर बी फॉर्म्स होती हैं, जिनको हम लोग बी फॉर्म बोलते हैं. और मैंने आपको बताया था कि वॉज वर्क को हम लोग 3 कंडीशंस में यूज करते हैं, यानी 3 तरह के सेंटेंस में हम लोग वॉज वर्क को यूज करते हैं. तो किसी को याद है मैंने कितनी 3 तरह के जो बताए थे सेंटेंस, वो कौन से थे? चलिए मैं आपको बताता हूँ. तो वो 3 तरह के जो सेंटेंस होते हैं, वो पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि एक हमारा सेंटेंस जो होता है वो नॉन एक्शन सेंटेंस होता है, और एक हमारा सेंटेंस होता है जो एक्शन सेंटेंस होता है. नॉन एक्शन सेंटेंस जिसमें हम वर्ब को यूज नहीं करते हैं, ये सिंपल होते हैं, और इसमें हम वॉज वर्ब को बी फॉर्म के तौर पे यूज करते हैं. और एक बात और आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये पास्ट में ही यूज होता है. तो वॉज वर्ब जो होता है वो इज एम आर का पास्ट होता है. तो हम 3 कंडीशन में इनको यूज करते हैं. द फर्स्ट वन इज नॉन एक्शन सेंटेंस. नॉन एक्शन सेंटेंस जिसमें कहीं पर भी वर्ब नहीं होगी. जैसे आप सिंपली क्या बोलते हो, कल बहुत गर्म था, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे. या मैंने बोला कि वो बहुत इंटेलिजेंट था, तो वो बहुत इंटेलिजेंट था, इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? ही हाँ, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. तो कहने का मतलब क्या है, ये कैसे सेंटेंस हमारे हैं? ये नॉन एक्शन सेंटेंस है. नॉन एक्शन सेंटेंस जिसमें कहीं पर भी आप वर्ब को यूज नहीं कर रहे हो. और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको सिंपल पास्ट जब बोलना है, सिंपल पास्ट, तो उसमें आपको केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत से लोग था थी में कंफ्यूज हो जाते हैं. उनको ऐसा लगता है कि हिंदी में जो सेंटेंस था या थी पे खत्म होता है, उसमें वॉज वर लगाते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वो इंटेलिजेंट था, तो आपने बोला ही वॉज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे आपने वॉज लगाया, क्योंकि इंटेलिजेंट इज नॉट वर्ब, तो वो वर्ब नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा नॉन एक्शन है. और अगर मैं ऐसा बोलूं कि
उसने मैच खेला था, उसने मैच खेला था, तो इसमें ही प्लेड क्रिकेट। इसने एक एक्शन आया है, यस, क्या आया है, एक्शन आया है। और एक्शन क्या है, प्ले। और चूंकि ये पास्ट का है इसलिए हम इसमें केवल सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, ही प्लेड मैच। तो इसमें आप इसे जब ट्रांसलेट करेंगे तो इस बात को लेकर कंफ्यूज ना होइएगा कि इसमें था है इसलिए मैं इसमें वॉज या वर लगाऊंगा। अगर एक्शन है तो सिंपल एक्शन को वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ आप बनाओगे, वहां पर आपको वॉज वर लगाने की जरूरत नहीं है। वॉज वर केवल नॉन एक्शन सेंटेंस में लगेंगे। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। यस सर। मतलब आपको वॉज वर कब लगाना है, सिंपल सेंटेंस में, नॉन एक्शन सेंटेंस में। और जहां पर भी वर्ब होगी, ठीक है, एक्शन होगा सिंपल पास्ट में, वहां पर आपको सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैच खेला था तो मैं आई प्लेड मैच बोलूंगा, आई वॉज नहीं बोलूंगा। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा कि मैंने मैच खेला था आ रहा है तो इसको वॉज लगा दो, क्योंकि वहां पर आपने एक्शन किया है, प्ले खेलना, इसलिए वहां पे आपको सेकेंड फॉर्म लगा दी है, तो वहां पे आपको वॉज लगाने की जरूरत नहीं है। वॉज केवल सिंपल सेंटेंस में लगेंगे। जैसे अगर मैं कहता हूं वो भूखा था, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही वॉज हंग्री। आई ही वॉज। वॉज हंग्री। ये हमारा नॉन एक्शन सेंटेंस है। नॉन एक्शन क्यों है, क्योंकि यहां पर हमने कोई भी वर्ब को यूज नहीं किया है। अब आपको अगर ये कहना है कि मैंने खाना खाया था, कल मैंने खाना खाया था, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई वॉज आई एट ईटिंग। या आई एट। आई एट क्योंकि कल यस्टरडे। का एक्शन है, पास का है, तो यहां पर आप एक्शन ले रहे हो। एक्शन क्या है, खाना, ये ईट। तो ईट को आप केवल क्या लगाओगे, सेकेंड फॉर्म लगा दोगे, तो क्या बोलोगे, आई एट फूड। फूड तो यस्टरडे। यहाँ पर आप, हाँ हाँ, आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा कि मैंने खाना खाया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं अरे मैंने खाना खाया था, तो मुझे तो ये बताया गया है कि था थी के लिए वॉज वर लगेगा, तो मैं यहाँ पर भी वॉज लगा देता हूँ। तो वो गलती है, वो नहीं करिएगा। आपको हिंदी के थाती से इतना ज्यादा मतलब नहीं है, आपको ऐसे समझिए कि एक्शन और नॉन एक्शन सेंटेंस। तो नॉन एक्शन सेंटेंस जहां पे आप सिंपली कोई वर्ब यूज नहीं कर रहे हो, वहां पे पास्ट के लिए आप वॉज वर्ब लगाओगे। और किसी एक्शन को जब आप पास्ट के रिप्रेजेंट करोगे तो सेकेंड फॉर्म लगाओगे, वहां पर वॉज वर्ब नहीं लगाओगे। तो ये एक है जहां पर आपको वॉज वर्ब यूज करना है। ये कंडीशन समझ गए। यस सर। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन। तो मैंने आपको फिर बताया कि आपको वॉज वर्ब केवल तीन कंडीशन में ही यूज करना है, ठीक है। द थर्ड कंडीशन इज दैट, वो होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पास्ट का ऑन गोइंग एक्शन, एक होता है प्रेजेंट का ऑन गोइंग एक्शन जो अभी हो रहा है। तो प्रेजेंट के ऑन गोइंग एक्शन में आप इज एम आर के साथ क्या लगाते हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हो। अभी आप क्या कर रहे हो, राइट नाउ, अभी आप क्या कर रहे हो, वी आर टेकिंग क्लास। वी आर, हाँ, अटेंडिंग द क्लास। यू आर अटेंडिंग द क्लास, वी आर अटेंडिंग द क्लास। और अब मैं, पास्ट का ऑनगोइंग एक्शन क्या होता है, अगर मैं पास्ट में बात करूं किसी एक टाइम पे, अगर आप कोई काम, कल आप इस टाइम क्या कर रहे थे, तो कल क्लास नहीं था, तो कल हो सकता है कोई सो रहा हो, कोई काम कर रहा हो, कोई कहीं जा रहा हो, कोई मार्केट में जा रहा हो। तो एक ऑन गोइंग एक्शन, पास्ट में ऑन गोइंग एक्शन चल रहा होता है, उसमें हम वॉज वर्ब के साथ ing फॉर्म लगाते हैं। जैसे अगर मैं सो रहा था तो मैं बोलूंगा आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग। तो आई एम स्लीपिंग और आई वॉज स्लीपिंग में क्या डिफरेंस है, आई एम स्लीपिंग अभी आप सो रहे हो, राइट नाउ, और आई वॉज स्लीपिंग पास्ट में आप कोई एक टाइम पर सो रहे थे। तो ऑन गोइंग एक्शन दोनों में ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वॉज स्लीपिंग और इज स्लीपिंग में डिफरेंस है कि वॉज हमारे पास्ट को शो करता है, इसलिए पास्ट में ऑन गोइंग एक्शन, और इज प्रेजेंट को शो करता है, इसलिए प्रेजेंट का ऑन गोइंग एक्शन। गॉट इट। यस सर। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस शो करता है हमारे पास्ट के ऑन गोइंग एक्शन को।
मतलब आप पास्ट में कोई एक काम कर रहे थे और वहां पर हम लोग वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पर आपने दो कंडीशन सीखी जहां पर आपको क्या लगाना होता है, वॉज वर्ब। द फर्स्ट कंडीशन, नॉन एक्शन सेंटेंस, मतलब आपको नॉन एक्शन सेंटेंस के साथ पास्ट में, मैं फिर बता रहा हूं, पास्ट में सिंपल सेंटेंस के साथ आपको क्या लगाना होता है, वॉज या वर्ब। दूसरा आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी पास्ट का ऑन गोइंग एक्शन में, वहां पर आपको वॉज वर्ब के साथ क्या लगाना होता है, आईएनजी फॉर्म। और थर्ड कंडीशन होती है पैसिव साउंड। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्टिव पैसिव सिखाए थे, पढ़ाए थे, तो वो आपने पढ़े थे, सीखे थे, उस क्लास को अटेंड किया था तो और हम्म। तो उस क्लास में मैंने क्या बताया था कि एक्टिव क्या होता है। एक्टिव हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव में हम किस पर फोकस करते हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट में है। हम फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट पर, यानी हमारे वहां पर जो फोकस हो जाता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता ऑब्जेक्ट है। है। अब इसमें भी वही चीज है, तो हमारा जो एक्टिव पास्ट होता है उसको हम लोग सेकेंड फॉर्म से शो करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने कल मूवी देखी, कल मैंने मूवी देखी, तो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें हमारा एक्शन कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, मैं। तो मैं अपने आप को बोलूंगा आई। अब मैंने क्या किया, देखा, यानी वॉच, और वॉच की सेकेंड फॉर्म वॉच्ड, आई वॉच्ड। और मैंने क्या देखा, मूवी, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉच्ड मूवी। ये हमारा एक एक्टिव सेंटेंस है, जिसमें मैं ये बता रहा हूं कि मैंने क्या देखा। तो मैंने मूवी देखी। अब मैं दूसरे सिनेरियो पे आता हूं, और अगर मुझसे ये पूछा, अब मैं आपको ये किसने देखा है ये मैटर नहीं कर रहा, मैंने क्या देखा है ये मैटर कर रहा है। तो मैंने क्या देखा, मैंने, मेरे द्वारा मूवी देखी गई, मतलब अब यहाँ पे फैक्ट क्या है कि मूवी को देखा गया है। क्या देखा गया है, मूवी को। तो अब यहाँ पे यानी ऑब्जेक्ट को ज्यादा जोर दिया गया है। तो हमारा सेंटेंस है पास्ट का, तो पास्ट के जितने भी पैसिव वॉइस बनते हैं उसमें वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, यानी मैं बोलूंगा मूवी वॉज वॉच्ड, मूवी वॉज वॉच्ड बाय मी। तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पर आपके सामने वॉज वर्ब की तीन सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। द फर्स्ट, वॉज वर्ब के साथ कोई भी वर्ब नहीं होगी, कोई भी एक्शन नहीं होगा, ना फर्स्ट फॉर्म ना सेकेंड फॉर्म। ये सिंपल सिंपल हमारा नॉन एक्शन सेंटेंस होगा, जिसके अंदर वर्ब यूज ही नहीं होगी। सेकेंड, वॉज वर्ब को हम यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, यानी कि आईएनजी फॉर्म के साथ, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज ईटिंग, शी वॉज स्लीपिंग। और थर्ड, वॉज वर्ब के साथ क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगी। जब भी वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म हो तो आप समझ जाना ये पैसिव वॉइस है पास्ट की। इसके अलावा वॉज वर्ब का यूज नहीं होता है, और कोई और भी फॉर्म वॉज वर्ब के साथ यूज नहीं होती है। तो वॉज वर्ब को लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रखिएगा। ओनली थ्री, ओनली थ्री कंडीशन यू हैव टू यूज। गॉट इट? So now let me share my screen. So now यहां पर अब आपको मैं बता ही चुका हूं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो द फर्स्ट कंडीशन वॉज वर्ब को हम यूज कब करते हैं, तो जैसे कि आपको फर्स्ट कंडीशन दिख रही, वी यूज वॉज वर्ब इन पास्ट टेंस। तो वी वॉज वर्ब को हम लोग कब यूज करते हैं, पास्ट टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा, वॉज एंड वर्ब बी फॉर्म। तो वॉज और वर्ब क्या है, बी फॉर्म है, जिनको हम पास्ट में यूज करते हैं। एंड दे यूज एज ए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और इनको हम एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करते हैं। तो तीन कंडीशंस हैं। तो पहला तो वॉज वर्ब हमारी पास्ट टेंस में यूज होती है, दूसरा ये बी फॉर्म है, और तीसरा इनको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। आप नॉर्मली जब इसकी हिंदी में, सिंपल हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हो तो वॉज वर्ब था या थी के लिए यूज होता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अभी बता चुका हूं कि हमें केवल था या थी पर ही फोकस नहीं करना है, क्योंकि था या थी पर अगर आप फोकस करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कभी कभी समटाइम एक्शन वर्ड्स वाले सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें था या थी होता है। तो अगर आप इस नजरिए से सोचेंगे तो आप वहां पर वॉज वर्ब गलती से लगा दोगे। तो एक्शन सेंटेंस जहां पे सिंपल पास्ट होगा वहां पे आपको केवल सेकेंड फॉर्म लगानी है, वॉज वर्ब का यूज नहीं करना है।
अब किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा, ये भी बहुत सिंपल है, आप सबको पता होगा। तो आई, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ आपको क्या लगाना है, वॉज। यू, वी, दे और प्लूरल के साथ क्या लगाना है, वर। तो यहां पर हम ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वॉज लगाएंगे और आई, यू, दे प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। गॉट इट? Yes, sir. सो ऑल दिस में प्लीज म्यूट योर माइक। अब हम बात करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स की, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, तो आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बेसिक सी चीज है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट आई वॉज इन दिल्ली, ठीक है, लास्ट संडे। तो लास्ट संडे में कहा था, दिल्ली में। ये एक सिंपल सेंटेंस है ना, इसमें कहीं पर आपको वर्ब दिखाई दे रही है? No, sir. तो ये नॉन एक्शन सेंटेंस है। मैं लास्ट संडे में दिल्ली में था। ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक इंटेलिजेंट लड़का था। यू वर अ वेरी लेजी बॉय, तुम एक बहुत ही लेजी लड़के थे। दे वर इन द ऑफिस, वे ऑफिस में थे। दे वर वेरी हार्ड वर्किंग, वो सब बहुत हार्ड वर्किंग थे। एंड टॉम वॉज ए नॉटी बॉय, और टॉम एक बहुत ही नॉटी शरारती लड़का था। तो यहां पर ये सब सिंपल सेंटेंस है, नॉन एक्शन सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे वॉज वर के साथ सिंपल लगाया गया है। गॉट इट? Yes, sir. तो अब जरा मैं, आप लोग मुझे कुछ एग्जाम्पल दोगे सिंपल पास्ट के। तो प्लीज रेज योर हैंड, ऑल द स्टूडेंट प्लीज रेज योर हैंड वन बाय वन। या यूसुफ खान। यस, यस, यूसुफ खान। Okay, Sir, what is Rajveer question? The question is that you have to give one or two example of was were. What? Yes, sir. Sir, he was playing नहीं, सिंपल में दीजिए, and अभी कॉन्टिन्यूअस में ना दीजिए, सिंपल में दीजिए। simple. He was honest, and he was an actor. Sir, मैं Yes, 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 yes. Yes, I Rajveer was sir. a student and I was an intelligent girl. Very good. Now, Govind. My dog was hungry Hmm. and mm, they were greedy. Hmm. Now, Sudhanshu. Sir, Vikram Batra was a great soldier. Yes. Okay. Okay, now, Bhavika. She was a cute girl. Very good. Anybody else who want to give some more example? Yes. Ridra Tomar. Yes. Riddhima Tomar. Yes. Yes, Riddhima Tomar. Mahatma Gandhi was a great leader. Yes, yes, yes. Now, anybody else who want to give example? So, ये हमारे कुछ सिंपल से क्या कहते हैं यूज थे। There was a pond in my village. So now next. Yes, 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 yes. तो was वर समझ गया अभी लोग, कब और कैसे यूज होते हैं? यस, खुशबुदा, ही वॉज ए गुड बॉय। यस, यस, वेरी गुड। हाँ, तो अभी आप लोग समझ गए ना was वर को कब यूज करना है?
देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसके कंफ्यूजन को आपको समझना है। ये तो सबको हमको पता है कि हमें वॉज वर्ड कहाँ यूज करना है, बहुत ही बेसिक सी चीज है। बट मैंने जो देखा है, जो ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो करते क्या है कि कभी कभी सिंपल पास्ट में वो वॉज को जोड़ देते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि केवल इन 3 कंडीशन में आप वॉज वर्ड को यूज करेंगे। गॉट इट? Yes, गॉट sir. इट? नाउ कम टू Yes, द sir. नेक्स्ट पार्ट। सो अब हम एवर और नेवर की बात करेंगे। तो एवर और नेवर पास्ट में कब यूज करते हैं? हालांकि अभी हम परफेक्ट में आएंगे, वहां पर भी एवर नेवर यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी। बट चूंकि हमारा सेक्शन पास्ट का चल रहा है, तो अभी हम यहाँ पे केवल पास्ट के एवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ना होइएगा, एवर नेवर को आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज करते हैं। तो हम बात करते हैं पास्ट में। तो पास्ट में हम एवर और नेवर को पहले तो बता दें, एवर का मतलब क्या होता है, नेवर का मतलब क्या है। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर का मतलब है कभी नहीं, और एवर उसी का पॉजिटिव है, कभी। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या तुम कभी मुंबई गए हो, तो यहाँ पे मैं क्या, तुम कभी, यस आती। करेक्ट। तो कभी के लिए हम एवर यूज करें और कभी के लिए हम नेवर यूज करें। बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पर हम एवर और नेवर को सिंपल पास्ट में यूज करेंगे। इसमें यूज करें सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में जब हम यूज करते हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, उसमें सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइएगा। सिंपल पास्ट में, क्योंकि एक्शन वर्ड है, सिंपल पास्ट है, तो एवर नेवर को हम उसमें यूज कर रहे हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस है, वी नेवर मेट ईच अदर। ठीक है, वी नेवर मेट ईच अदर, इसका मतलब है हम पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले। तो नेवर मतलब कभी नहीं, तो हम कभी एक दूसरे से नहीं मिले हैं। ठीक है, ही नेवर हैड मी, इसका मतलब है उसने कभी मेरी मदद नहीं की, यानी उसने मेरी मदद कभी नहीं की। दे नेवर गॉट लेट, उन्हें कभी भी देरी नहीं हुई। आई नेवर इंसल्टेड हिम, मैंने कभी भी उनका अपमान नहीं किया। ठीक है, और ही नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल गया ही नहीं। तो ये यूज है नेवर के। तो नेवर को हम कब यूज करेंगे? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में तो हम कभी नहीं के लिए यूज करेंगे। हम नेवर के साथ सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म लगाइएगा। मैं फिर आपको एक बात बता दूं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, हम लोग यहाँ पर पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने सिर्फ पास्ट की ही कंडीशन को लिया है। आप नेवर को हर कंडीशन में यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको पास्ट में ही यूज करोगे। ठीक है, बट चूंकि अभी हम केवल पास्ट की बात कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई हमने इसको पास्ट में ही यूज किया है। अब आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे, तो आप लोग नेवर का यूज करके मुझे बताइए। आरती, शी नेवर वॉच्ड मूवी, हाँ उसने कभी मूवी नहीं देखी, करेक्ट। सो वन बाय वन प्लीज रेज योर हैंड एंड गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ, गिव एग्जाम्पल ऑफ नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं। I never पास्ट में, met him. पास्ट में करते तो सेकंड फॉर्म ही लगता है। बट ये एक, मैं आपको वन वन मिनट, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हम लोग नेवर को टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। यहाँ पर मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सेकंड फॉर्म को यूज किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, हाँ यस यूसुफ, स्टार्ट। Sir, he never यस, ride a car. ही नेवर राइड अ कार। He never ओके, नाउ ride a car. भाविका यादव। ओके ओके ओके, ड्राइव We ड्राइव क्या never आएगा? talked और each ड्राइव किसी ने, other. अगर उसने नहीं चलाई है तो ये I never met him because यस, भाविका यादव। We never talked मैं उससे each पहले कभी other. नहीं मिला, वेरी गुड। ओके, यस वेरी गुड। गोविंद, I never took wine. आई नेवर टुक वाइन। ओके, एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? यस यस, साक्षी।
I never failed in my life. सुनीता राव, Yes, sir. सुनीता राव। I never got late for school. Okay, anybody else? मैंने तो Okay, all the students please mute your mic. Got it? तो अभी मैं फिर से अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं। हाँ, तो नाउ बात कर रहे थे हम लोग एवर की। तो एवर को हम लोग, क्योंकि जब हम एवर लगा रहे हैं तो फिर सॉरी, जैसे मैंने एक यहाँ पर सेंटेंस दिया है, एवर को कैसे, एवर हमारा पॉजिटिव फॉर्म में होता है, तो पास्ट में हम डिड नॉट के साथ एवर को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप नेवर लगाएंगे तो आप उसको डिड नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेवर अपने आप में मतलब होता है कभी नहीं। गॉट इट? और जब आप एवर लगाएंगे तो आपको डिड नॉट का यूज करना पड़ेगा। जैसे पहला एग्जाम, लेकिन आप नेवर लगाओगे, जब आप नेवर लगाओगे तो सेकेंड फॉर्म यूज करोगे, तो आई नेवर, ऐसे एवर आप लगाए तो एवर के साथ आपको डिड नॉट लगाना पड़ेगा। आई डिड नॉट एवर आता है, यू डिडंट एवर लुक सैड, तो कभी भी दुखी नहीं दिखे। और तीसरा, वी डिडंट एवर इंसल्ट ईच अदर, हमने कभी भी एक दूसरे की इंसल्ट नहीं की। तो एवर के साथ अगर आप लेंगे तो आपको डिड नॉट लगाना होगा, और अगर आपको नेवर लगाना है तो फिर आपको डिड नॉट और एवर किसी का यूज नहीं करना है। तो एक ही सेंटेंस को हम डिड नॉट एवर से भी बोल सकते हैं और नेवर से भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला आई नेवर हेल्प्ड यू, इसी को जब मैं एवर से बोलूंगा तो बोलूंगा आई डिडंट एवर हेल्प यू, आई डिडंट एवर हेल्प यू। दो पॉइंट ध्यान रखिए, नेवर के साथ आपको सेकंड फॉर्म लगानी है और डिडंट और एवर के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। दैट्स इट। तो ये इसको ये आपको समझ में आया? इसमें कोई डाउट? नो No, सर। इसको लेकर कोई डाउट? नो सर। तो आप डिड नॉट के साथ नेवर नहीं लगा सकते। रीजन क्यों है? क्योंकि नेवर अपने आप में नेगेटिव हो गया ना, भी नेगेटिव। नेवर का मतलब कभी नहीं। तो आप डिड नॉट और नेवर का एक साथ यूज कभी नहीं करोगे। और अगर आपको डिड नॉट लगाना ही है तो फिर आप नेवर की जगह पे एवर लगाओगे। बट जब आप डिड नॉट लगाओगे यानी डिडंट, तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और जब आप नेवर लगाओगे तो आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है। जैसे आई नेवर सॉ हिम, आई नेवर सॉ हिम। और जब आप इसको एवर से बोलोगे तो आई डिडंट, डिडंट मतलब डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, आई डिडंट एवर सी हिम। गॉट इट? yes sir, clear. इंटरोगेटिव फॉर्म में भी हम एवर और एवर को यूज कर सकते हैं। उसमें आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सेंस के अकॉर्डिंग एवर और को यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, क्या आपने ऐसा कभी नहीं कहा, तो यहाँ पे कभी नहीं की बात आ रही है, तो आप यहाँ पे नेवर यूज करेंगे। डिड यू नेवर से so? क्या आपने ऐसा
बाबू आमा घास करेल बेटा अब बघा नको खावे हाँ आधा किलो हाउ कितना काढे इतनी जो काढते का रे Okay, one time let me share my screen. Due to some network issue, नो प्रॉब्लम so now here. तो आपको यहाँ पर ये एक डिफरेंस पता चला कि एवर कब यूज करना है और नेवर कब यूज करना है। नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, और एवर केवल कभी। जैसे क्या तुम कभी वहां नहीं गए, तो आप कैसे बोलोगे इसको? क्या तुम वहां कभी नहीं गए, कैसे बोलोगे? I never go there. नहीं, क्या मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। हैव यू एवर गॉन Sir, did you हाँ, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट है। never Did you never? Did you never? Did you never Did go you there? never go there? Go, हाँ। और क्या तुम वहां कभी गए? अब मैं कभी लगा रहा हूं तो आपको केवल एवर का यूज करना है। Did you ever go there? Did you did ever? you ever there? हाँ, एवर मतलब कभी और नेवर मतलब कभी नहीं। Haven't you ever gone there? हाँ, आर्यन खान, ये भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक्चुअली मैं पास्ट में बात कर रहा हूँ, तो मैं पास्ट के ही सिनेरियो को ले रहा हूँ। हाँ, आप इसको प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हो। तो एवर नेवर का मतलब ये नहीं कि आप इतनी में फिक्स्ड हो कि आप केवल यहीं पर ऐसा बोलोगे। गॉट इट? Sir, did not का यूज करना ही होगा ever में? नहीं, ऐसा कोई जरूरी है। डिपेंड ऑन योर सेंटेंस। ठीक है, जैसे ये, हाँ, माई साउंड इज नॉट कमिंग टू ऑल। आ रही है सर, आई आ एम रही है। ऑडिबल टू ऑल यू? आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। जैसे कि आप आगे के क्लासेस को करते चले जाओगे, जैसे अभी प्रेजेंट परफेक्ट सीखोगे, आगे हैव यू एवर का भी यूज होगा। तो जैसे जैसे आप ये चीजें सीखते जाओगे और रीडिंग करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, तो ये आपके डाउट्स ऑटोमेटिक क्लियर होते चले जाएंगे कि कब यूज करना है। ठीक है, तो ज्यादातर हम एवर को इंट्रोगेटिव फॉर्म में यूज कर लेते हैं, ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द केसेस, लाइक दैट ऑफ दिस सेंटेंस। जैसे कि हमारे ये वाला है, ये वाला, डिड दे एवर गेट लेट, क्या उन्हें कभी देर हुई? ठीक है, डिड शी एवर सिंग एनी सॉन्ग इन द क्लास, इसका मतलब क्या उन्होंने कभी क्लास में कोई गाना गाया? डिड यू नेवर डांस इन द पार्टीज, तुमने कभी पार्टी में डांस नहीं किया, क्या तुमने कभी पार्टी में डांस नहीं किया? और लास्ट है, डिड यू एवर थिंक ऑफ ज्वाइनिंग इंग्लिश क्लासेस, क्या तुमने कभी इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करने के बारे में सोचा? यस होता है। तो इस तरह से आप कभी के लिए एवर और कभी नहीं के लिए नेवर को यूज करेंगे। दोनों इंटरोगेटिव फॉर्म में यूज। हाँ सर लास्ट सेंटेंस में ज्वाइन का सर ज्वाइनिंग भी मतलब यूज कर सकते हैं, आईएनजी फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर आप क्यों ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो? बिकॉज यहाँ पे जो ज्वाइनिंग है ये मेन वर्ब के तौर पर यहाँ पर नहीं यूज की गई है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो मेन वर्ब है वो है, मैं आपको बता देता हूँ, थिंक। हैव यू एवर थिंक। अब थिंक के बाद ऑफ लगा है हमारा एक प्रीपोजिशन, और मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि जब भी कभी ऑफ आ जाए, ऑन आ जाए, इन आ जाए, और इसके बाद अगर आपको कोई वर्ब यूज करना है तो आईएनजी फॉर्म में यूज करोगे। तो थिंक ऑफ ज्वाइनिंग ही करेक्ट रहेगा। जैसे मैंने आपको याद है कि पिछले क्लासेस में एफ्रेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ पढ़ा था, तो एफ्रेड ऑफ प्लेइंग, फॉन्ड ऑफ ईटिंग, मतलब जब भी कभी ऑफ, इन, ऑन के बाद आप वर्ब लगाओगे तो हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाओगे। तो यहाँ पर ये जो ज्वाइनिंग है, इट इज नॉट
मेन वर्ब, यहाँ पर ये मेन वर्ब के तौर पे काम नहीं कर रही है। मेन वर्ब हमारी थिंक है। सर थिंक ठीक है। की सेकंड फॉर्म क्या है और थर्ड फॉर्म क्या है? थॉट सेकेंड फॉर्म थॉट। तो अब यहाँ पे थॉट क्यों नहीं यूज किया गया? बिकॉज यहाँ पर मैंने डिड को यूज किया है, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज कीजिएगा? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट। और यहाँ पे ज्वाइनिंग क्यों आया है, और रीजन मैंने उसका आपको बता दिया कि जब भी कभी आपको मतलब ऑफ ऑन इन के बाद जब भी कभी आपको वर्ब लगानी होगी तो आईएनजी फॉर्म में ही लगानी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का? कुछ एग्जाम्पल्स आप देंगे आप लोग? कुछ एग्जाम्पल्स जो आप देना चाहेंगे, प्लीज रेज योर हैंड। हु विल गिव एग्जाम्पल? एवर नेवर के कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, तो मैं इसके बाद आगे चलता हूं। यस, यूसुफ खान। Did they never eat pizza and burger? हाँ, राजवीर कौर। तो राजवीर कौर, आपने पूछा डिड दे नेवर, क्या उन्होंने कभी पिज्जा खाया ही नहीं, तो यहाँ नहीं के लिए लगाया है। और अगर आपको क्या कभी उन्होंने खाया, तो डिड दे एवर बोल देंगे। यस गोविंद। Did you ever climb on the mango tree? वेरी गुड। एनीबडी एल्स हु वांट टू गिव ऑन एग्जांपल? एनीबडी एल्स? ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये क्लियर हो गया सेक्शन सबका? Yes, sir. यस। एवर नेवर को लेकर तो कोई डाउट नहीं होगा। वॉज वर को लेकर कोई डाउट? तो यहाँ No, पर sir. ये I have क्लासेस no doubt. आपको मैं एक बार और बता दूं कि आप जब ट्री कैंपस का ऐप यूज कर रहे हो, हाँ ठीक है भाविका, तो वहां पर भी डे 1 से लेकर सारे क्लासेस और उनके वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो हैं, जहां पर आपके इस कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। तो अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप वहां भी देख सकते हैं, और वहां से कोई डाउट है तो यहाँ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वहां के भी क्लासेस देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं सर। हाँ, तो वो जरूर देखा करिए, क्योंकि वहां से जो भी डाउट हो वो यहाँ पर आपको क्लियर करना है। नो नीड थर्ड फॉर्म है। हाँ, आपको यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लगाना है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि डिड का यूज कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई। चलिए हेलो अगले सर। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। यस सर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? मतलब इसमें जो आएगा आई डिड नेवर रॉन्ग। डिड आई रॉन्ग। नेवर डिड रॉन्ग। डिड रॉन्ग विद एनीबॉडी। थैंक यू सर। ओके, तो अगले स्टेप पे चलते हैं हम लोग, और अगला स्टेप आ जाए यूज का। तो मैं ऑलरेडी आपको काफी यूजेस बता चुका हूं। सो आज का भी यूज हमारा डेली कॉन्वर्जेशन पर बेस्ड है, और डेली कॉन्वर्जेशन में हम लोग बहुत से इस तरह के वर्ड बोलते हैं। वो दिन चले गए, वो दिन चले गए जब तुम अमीर हुआ करते थे। वो दिन चले गए जब मैं शरारती हुआ करता था। वो दिन चले गए जब मोबाइल सस्ते हुआ करते थे। इस तरह के सेंटेंस आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं रियल लाइफ में? वो दिन लद गए या चले गए, और भी अगर देसी भाषा में बोले तो वो दिन लद गए या वो दिन चले गए। तो वो दिन चले गए या वो दिन लद गए, इस तरह के सेंटेंसेस जब हमें बोलना है तो हमें कैसे बोलना है, इसके लिए हमें गॉन और द डेज का यूज करना पड़ता है। सो ऑल द स्टूडेंट प्लीज म्यूट योर माइक्स सो दैट आई कैन क्लियर द पॉइंट। तो यहाँ पर हम गॉन और द डेज का यूज करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको गॉन और द डेज लिखना है। ठीक है, फिर आपको व्हेन लगाना है। व्हेन हम जब के लिए लगाते हैं। वो दिन चले गए, गॉन ऑफ द डेज, जब यानी कि व्हेन। फिर हमें सब्जेक्ट लेना है जो एक्शन करेगा, और फिर हम इसमें लगाएंगे यूज टू, और इसके साथ हम लोग लगाएंगे बी, और बी के बाद हम लोग नाउन या एडजेक्टिव लेंगे, क्योंकि वो दिन चले गए जब जो भी चीज हुआ करती थी, यानी महंगी, सस्ती, अच्छी, बुरी, अमीर, गरीब, जो भी हुआ करता था, वो एडजेक्टिव या वो नाउन हमें यूज करना है। तो
जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, गॉन आर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू बी लेजी। पहला एग्जाम्पल ये वाला, तो वो दिन चले गए जब मैं लेजी हुआ करता था। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको क्या लिखना है, गॉन आर द डेज, फिर क्या लगाना है, व्हेन। गॉन आर द डेज व्हेन, फिर आप अपनी बारे में बात करें तो आप सब्जेक्ट हो गए आई, यहां पर हम लगाएंगे यूज्ड टू बी। यूज्ड टू बी क्या हुआ करता था, लेजी। तो गॉन आर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू बी लेजी। सेकेंड एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हो, गॉन आर द डेज व्हेन ही यूज्ड टू बी स्लिम। वो दिन चले गए जब वो स्लिम, दुबला पतला हुआ करता था। थर्ड एग्जाम्पल है, गॉन आर द डेज व्हेन यू यूज्ड टू बी रिच। वो दिन चले गए जब तुम अमीर हुआ करते थे। Like that of sentence, you can use gone or the days. Got it? Yes, इसमें sir. किसी को कंफ्यूजन? हाँ, एक चीज और है, यूज टू बी के बाद एडजेक्टिव या नाउन ही लगेगा, लेकिन अगर कोई वर्ब को यूज करना चाहता है समटाइम, मतलब एडजेक्टिव नाउन को यूज नहीं करना चाहता है, तो फिर बी का यूज नहीं करेगा। वर्ब अपने आप में बी फॉर्म होती, मतलब वर्ब के साथ आपको बी का यूज नहीं करना है। तो कभी कभी आप रेयर केस में वर्ब को यूज कर देते, तो ध्यान रखना है मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एडजेक्टिव नाउन ही यूज करना है। लेकिन अगर आप एडजेक्टिव नाउन ना यूज करके वर्ब यूज कर रहे हो, फिर बी नहीं लगाना। तो यहाँ पर अगर क्लियर हो गया तो मैं एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ सबसे वन बाय वन करके। हाउ मेनी स्टूडेंट प्लीज रेज योर हैंड, गॉन आर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू बी इंटेलिजेंट। हाँ, आप ये कह सकते हैं, गॉन आर द डेज व्हेन, जब मैं इंटेलिजेंट हुआ करता था मैथ्स। प्लीज ऑल द स्टूडेंट म्यूट योर माइक। यस यस लखन। यस लखन। ओके यूसुफ खान। Gone are the days when he used to beat me. He used to beat me। हाँ, अब यहाँ पे आप बी नहीं लगाइएगा, रीजन है क्योंकि आप बीट एक्शन ले रहे हो, वर्ब ले रहे हो, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। वेरी गुड, जब वो मुझे मारा करता था। ठीक, नाउ राजवीर कौर। Gone are the days when I used to eat When I used to eat, क्या खाती थी, हेल्दी फूड, जंक फूड? junk food. हाँ, तो गॉन आर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू ईट जंक फूड। अब यहाँ पर भी आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने यहाँ पे टू के साथ बी नहीं लगाया, रीजन क्योंकि यहाँ पर आप मेन वर्ब ईट ले रही है, तो ये बात को Yes. ध्यान में रखना है। Yes. नाउ भाविका यादव। Gone are the days when I used to drink tea. वेरी गुड भाविका। नाउ गोविंद ह्यूमन। Gone are the days when I weep a lot. When I used to be, Used to weep a lot. वो दिन चले गए जब मैं बहुत रोया करता था। वेरी गुड। नाउ संत और सर कोई इस बताएगा? सेंटेंस को कैसे बोलेंगे कि वो दिन चले गए जब मैं ज्यादा खाया करती थी। ओके, गॉन आर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू ईट अ लॉट। हेलो LOT लॉट, अ लॉट या टू मच, ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। हेलो सर, यस यस। gone are the days when I used to be hard work. हार्ड वर्कर, आप हार्ड वर्कर थे, तो अब अगर वर्क आप करते हैं तो गॉन आर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू वर्क हार्ड, टू लगा के वर्क हार्ड बोल सकते हैं कि वर्क वर्ब होती है, और अगर आप बी लगाएंगे तो हार्ड वर्कर यानी नाउन आप दोगे। हाँ, Okay. ओके नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट। यस सर। यस आरती। दो लोग हो गए एक साथ। ओके ओके नहीं आरती। यस। Gone are the days when I cooked two delicious food. आई कुक, आई यूज टू कुक, आई यूज टू कुक। स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, यूज टू के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वरना बी के साथ नाउन या एडजेक्टिव। यस ज्योति। Gone are the days when I used to be play cricket. अब यहाँ पर आपको क्योंकि प्ले एक्शन है, मेन वर्ब है, तो बी लगाने की जरूरत नहीं है। गॉन आर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। हाँ, बी लगाएंगे तो आप क्रिकेट प्लेयर बोल सकते हैं। गॉन आर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू बी क्रिकेट
cricket player. Okay. Anybody else? Gone are the days when I used to play in rain. Very good. So ये clear हो गया? Yes, sir. sir. Gone are the days. हाँ. Gone are the Yes, yes. days when I used to play football. वेरी गुड. और बहुत अच्छा है कि आप जैसे आप ऐसे कह सकते गॉन आर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू बी नॉटी. वो दिन चले गए जब मैं शरारती हुआ करता था, है ना? लाइक दैट ऑफ सेंटेंस आप यूज कर सकते हो. गॉट इट? I got it, sir. सो नाउ आप कम टू द, आज क्योंकि प्रैक्टिस सेशन पे भी मुझे आना है, तो मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक्स दिए थे प्रीवियस कुछ क्लासेस में. तो कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक. तो आज क्योंकि मैंने इसीलिए कंटेंट को आज ज्यादा नहीं रखा है, आज सैटरडे भी है और मैं थोड़ा सा स्पीकिंग प्रैक्टिस लेना चाहता हूँ. तो मैंने जो टॉपिक दिया था वो क्या था? यस, कोई बताएगा क्या टॉपिक था? मैं बताता हूँ. मैंने दो में से एक टॉपिक के बारे में कहा था. एक था कि सिटी लाइफ, विलेज लाइफ, एंड द सेकेंड, व्हाई इज इंग्लिश इंपॉर्टेंट फॉर अस. इंग्लिश क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश. तो जिसने भी जो भी टॉपिक को तैयार किया है वो सुना सकता है. सो ऑल द स्टूडेंट म्यूट योर माइक एंड रेज योर हैंड. तो सभी स्टूडेंट अपने माइक को म्यूट करें और हैंड रेज करें जो बोलना चाहता है. मैंने आपको फिर बताया था कि स्पीकिंग के लिए जो पहली प्राइमरी कंडीशन है वो है स्पीकिंग करना, यानी बोलना. यस, हु विल स्पीक फर्स्ट? प्लीज रेज योर हैंड. Please raise your hand. Nobody want to speak? Yes, Yusuf Khan. Nobody want to speak? This is not good. Yes, Govind, you want to speak? Sir, may I? Yes. Name? Bhavika. Yes, sir. Okay, Sir, Bhavika. I like village life because that wine, that atmosphere, that tree and plant, that greenery, that beauty, that peace, all this we will not get in the city when we will get in the village. For example, during the COVID-19, the virus which was spread, that was most spread in the city, and people leave the city and they want to come in the village because in the village that wine, that atmosphere was available, but it was not available in the city. Thank you. Okay, very good, very good. Yes, Govind. Sir, village life is a peaceful life. When we live in village, we can eat some fresh foods from tree. We can inhale fresh air from the atmosphere. We can saw our fields and greeneries as well as a beautiful place that they were here, and we can go uh, around our fields and see their nature, their grocery, their greeneries, and their ponds, rivers, and a lot of things. Village life is a simple and easy life. There is no stress, there is no tension, and now we are live in a modern era. We can able to get uh, education from online platform. So I think uh, we we should not go to go to city for education, because it's not a reason for going city. And and other hand, and other hand
in city life is a very, and other hand, city life is a very busy life. We can't care yourself, and there is a lot of polluted air. They, and it's not inhalable. So this is inhalable. And if you live along in cities, you will be sick. You will be get sick in there. And there was a lot of Okay, Govind, that's all. very good. We have no enough time, so that's why. So Govind, very good, very good. Now, anybody else who want to speak? Anybody else? So इधर लगभग हम लोग 30 डेज में आ रहे हैं, और इन 30 डेज में आपको अपने प्रीवियस क्लासेस को भी एक बार रिवीजन करना है। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग में मैंने आपको पहले भी बताया कि यू हैव टू क्रिएट एटमॉस्फेयर, मतलब आपको अपने खुद बनाना पड़ेगा एटमॉस्फेयर, आपको खुद से क्या करना है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम क्या लगती है आपको? ग्रामर मिस्टेक ना हो जाए। ग्रामर मिस्टेक, और दूसरी? देखिए, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि we got हम जी सर हेजिटेशन होती है और शब्द नहीं मिलते सर। हाँ, दो ये मेजर प्रॉब्लम होती है। ग्रामर मिस्टेक को मैं ज्यादा तरजीह नहीं देता हूँ या ज्यादा मतलब उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, क्योंकि वो चीज जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। जैसे इसको ऐसे एग्जाम्पल समझो, आप किसी भी रीजन में जब रह रहे होते हो, जैसे सपोज दैट आप हिंदी बोल रहे हो या कोई भी रीजन की लैंग्वेज जब आप बोल रहे हो, तो वो कैसे बोलना स्टार्ट करते हो? उसकी ग्रामर पढ़ के बोलना स्टार्ट करते हो या वो ऑटोमेटिक आप बोलने लगते हो? सर ऑटोमेटिक तो बोलते हैं, पर उसमें सुपर फ्लोज वो एरर भी तो बहुत होते हैं ना सर। तो हम एरर लोग कैसे दूर होंगे? आपने बोला नेवर के साथ डिंट नहीं लगाना है, तो दूसरों की हाँ, बातें सुनकर हम प्रोनाउंसिएशन भी तो गलत बोलते हाँ हैं, rules भी गलत हाँ, लगाते तो हैं। ये कैसे दूर होगी? ये तो या तो सर ये बुक पढ़ो, नेटिव स्पीकर के साथ वीडियोस देखो या उनके साथ बात ये करो। प्रैक्टिस से होगी। प्रैक्टिस, समझ गए? जो मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको 4 थिंग्स फॉलो करना है। एक्चुअली में जब चीजें आपके सामने, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कब होता है? जब प्रॉब्लम आपके सामने आती है, और जब प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दैट्स व्हाई कि जब हम रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि अभी आपने बताया कि नेवर के साथ डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे, ये बात आपको पता चली। तो ये बात आपको कैसे पता चली? जब आपने इस क्लास को ज्वाइन किया। सपोज दैट अगर आप कहीं किसी बुक में पढ़ रहे होते, ठीक है, और मैंने ये कहा होता कि पास्ट में डिड नॉट के साथ सेकेंड फॉर्म यूज होती है, और वहां पर आप फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और वहां पे कहीं डिडंट के साथ एवर होता और फर्स्ट फॉर्म होती, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो चीजें आपके सामने आएंगी तभी आप उनके सॉल्यूशंस निकालोगे। तो जब आप रीडिंग करोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे, तो आपके सामने चीजें आएंगी, ठीक है, और जब ये वो प्रॉब्लम्स आएंगी तब आप उनके सॉल्यूशंस ढूंढोगे। अब वो सॉल्यूशन आप कैसे ढूंढोगे ये आप पर डिपेंड करता है। आप कोई क्लास ज्वाइन करोगे, किसी टीचर से कंसल्ट करोगे, गूगल करोगे, ठीक है, कोई ना कोई सोर्स तो आप लोगे जहां से आप इस चीज को क्लियर करोगे। तो इसी तरह से आपके जो जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्यूरी हैं, वो सॉल्व होती चली जाती है। और जब हम ये चीजें करेंगे ही नहीं तो फिर क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप एक बात बताओ, आपने जैसे एक एग्जाम्पल तौर पे आप मेरे पास कंप्यूटर सीखने आते हो, ठीक है, और यस आपको सर। कंप्यूटर की एबीसीडी नहीं आती है, कंप्यूटर के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हो, तो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी को आप सही समझोगे कि यस नहीं? सर। Yes, sir. आप उसी को सही समझोगे ना? क्यों? यस क्योंकि आपने कंप्यूटर के बारे में ना तो कुछ जाना है, ना ही देखा है, ना ही जानने की कोशिश की है। तो जब आप मेरे पास आओगे तो मैं जो भी आपको कंप्यूटर का पढ़ा दूंगा आप उसी को सच मान लोगे, ठीक है। फिर जब आप कहीं पढ़ोगे या किस कोई और क्लास करोगे या कुछ अपने आप से करोगे तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। तब आपको ऐसा लगेगा, अरे
मुझे बताया तो कुछ और गया था, ये तो निकला कुछ और। तो आपको वैसा नहीं बनना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू अवेयर। आपको अवेयर होने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। सिंपल सा मैंने आपको मेथड बनाया है। एक बुक उठाइए, रोज रीड कीजिए, मोबाइल उठाइए, रोज सुनिए, कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है लिखिए। ये सब 4 थिंग्स आप करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिक आपकी सॉल्व आउट होती चली जाएंगी, क्योंकि तब आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी और आप उनको जानोगे और उनके सॉल्यूशंस निकालोगे। गॉट इट? सर जैसे एक स्टेटमेंट है इट इज ब्रोकन, तो हाँ, इज के साथ ये थर्ड फॉर्म क्यों लगा है सर? मैंने अभी आपको, अगर आपने अभी का क्लास किया होगा तो मैंने आपको बताया था कि बी फॉर्म यानी इज एम आर वॉज वर्ब, इनके साथ केवल 3 चीजें आती है, या तो नॉन एक्शन सेंटेंस आएगा या आईएनजी, और अगर इज या वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आई है तो वो होगा पैसिव वॉइस। क्या ओके होगा? सर। पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव का क्लास अगर आपने नहीं अटेंड किया तो आप जाइएगा यूट्यूब के लाइव सेक्शन में, एक्टिव पैसिव का पूरा क्लास Hello, है। sir. May I say something? यस This is Aryan Khan, sir. यस Sir, I यस want to आर्यन। say something like Sudhanshu said that why we use third form with is. So I think, sir, हाँ हाँ that is called like it's an adjective, sir, because you know हाँ, sometimes we use as a condition that ये what's the हाँ हाँ, condition of ओके yours. ओके, हाँ, So इट इज like you are ब्रोकन। ये broken. This यहाँ is पर, your हाँ, वेरी condition. गुड। ये जो ब्रोकन है ये आपका जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट Yes. पार्टिसिपल को हम कभी कभी एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं। जैसे ब्रेक, ब्रोकन, टूटा हुआ। इट इज ब्रोकन मतलब ये टूटा हुआ है। तो वेरी गुड आर्यन, यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर वही है कि ये जो ब्रोकन है इट इज नॉट, ये वर्ब से ही बनते हैं पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल के बारे में आपको जैसे आपको कहो कि टूटी हुई चेयर, तो टूटी हुई चेयर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रोकन चेयर। ब्रोकन चेयर। तो ब्रोकन चेयर का मतलब होता है कि टूटी हुई चेयर। तो ये जो ब्रोकन बना है ये ब्रेक से बना है, ब्रेक की थर्ड फॉर्म से बना है, बट ये वर्ब का काम नहीं करेगा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। तो सम टाइम वी यूज परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल, नॉट परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किससे बनते हैं? वर्ब से बनते हैं। और इसका पूरा एक, अगर आप लोगों ने इंटर वगैरह में ग्रामर पढ़ी तो पार्टिसिपल का पूरा एक क्या कहते हैं, क्लास होता है। तो पार्टिसिपल क्या होते हैं? वो बनते वर्ब से हैं, बट दे डोंट एक्ट लाइक वर्ब, पर वो वर्ब की तरह वर्क नहीं करते, वो एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं, और इनको वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही बनाया जाता है। जैसे कि, और प्रेजेंट सर ये पार्टिसिपल आईएनजी से बनते हैं। तो ये पूरा ही एडवर्ब कॉन्सेप्ट ही अलग है, चैप्टर ही अलग है, जिसको आगे के क्लास में आप देखिएगा। आपने 9 से डे 1 से 90 तक के पूरे सिलेबस को चेक किया होगा इसके अंदर, तो इसमें सब में कहीं ना कहीं ये दिया होगा पार्टिसिपल। और अगर नहीं दिया है तो आप लोग जब बताओगे तो मैं मंडे के क्लास में इसको बता दूंगा आपको, जो मैं अलग यूज बताता हूँ, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो। सर वो बता देना सर कि वर्ब से एडजेक्टिव कैसे बनता है, एडवर्ब कैसे बनता है, नाउन कैसे बनता हाँ हाँ, ठीक ठीक है, ठीक, कर देते हैं सर कभी ना कभी। जी जी जी, मैं पार्टिसिपल आपको पहले क्लियर कराऊंगा, उसी से आप समझ जाओगे। यस सर। ओके नाउ, सो टिल देन, सो वी विल मीट ऑन मंडे। और मैंने जो आपको बताया कि उन चीजों को फॉलो कीजिएगा इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश। प्रैक्टिस से आपको सभी चीजें आती चली जाएगी। गॉट इट? So now till then, good night to all. We will come tomorrow. आज आपको एवर नेवर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वॉज वर्ड का, तो कल तो ठीक है। संडे। और नेक्स्ट क्लास में, हाँ, कल संडे, मंडे में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, और टॉपिक के बाद मैं ये वाला पार्टिसिपल वाला पार्ट आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक यस है। ओके ओके, सर गुड सर नाइट टू सर ऑल। ये सर प्रीवियस वीडियो कहाँ मिलेगा सर? अभी हम 5 दिन से लाइव क्लास कर रहे हैं। हाँ, ये आपको यूट्यूब के लाइव सेक्शन में मिल जाएगा। ओके सर। यूट्यूब में जाइएगा, ट्री कैंपस के यूट्यूब में जाइएगा, वहाँ के लाइव सेक्शन में ही आपको मिल जाएगी सारी क्लासेस। और एक्टिव पैसिव का क्लास भी मैंने उसमें दिया हुआ है, एक्टिव पैसिव, यस सर, ठीक है, उसको भी ओके देख सर, लीजिएगा। थैंक यू। और मैं पार्टिसिपल भी बता दूंगा ताकि आप वर्ब को लेकर कंफ्यूज ना हो। गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू टू ऑल, ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। नाइट। थर्ड